आज मैं बात करने जा रही हूँ सेक्सुअल डिस्फंक्शंस के बारे में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल के यंगस्टर्स का है। जितने भी कपल्स मेरे पास आते हैं, जैसे कहते हैं ना कि शादी के 1 साल के बाद में ही उनके अंदर का जो इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म होने लगता है। जबकि मैंने देखा है कि ओल्ड कपल्स आज भी उनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इतना स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये क्यों है कि आजकल के यंग जनरेशन्स इतना जिम कर रहे हैं, इतना डाइट फ्रीक है, इतने अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। हम इतने ज़्यादा एजुकेशन, यानी कि पहले ये एजुकेशंस नहीं होते थे, सेक्सुअल एजुकेशन आजकल हर जगह पे मिल रहा है। लेकिन क्या लगता है आपको, ये सारी चीज़ें सही एजुकेशंस मिल रहे हैं? सही तरीके से बच्चे गाइड हो रहे हैं? मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जितना अच्छा एजुकेशन है उतना ही ज़्यादा मिथ भी है, उतनी ज़्यादा लोगों को मिसगाइड भी कर रहे हैं। क्या कारण हो सकता है इसका? तो जहाँ तक का मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने काउंसलिंग्स किए हैं, जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं कि जिसको मैं यहाँ पे कैमरा के सामने बोलना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप सोचिए कि आपके लिए सुनना कितना मुश्किल होगा। तो हम उस टॉपिक के लिए नहीं जाएंगे उतना डीपली, लेकिन मैं जो आज बात करने जा रही हूँ वो ये है कि सबसे ज़्यादा मिथ जो क्रिएट हुए हैं, जो सोशल मीडिया है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं जो ब्लू फिल्म्स देखते हैं, या जिस तरीके के आजकल वीडियोस बन रहे हैं, या जिस तरीके के जो यंगस्टर्स के ऊपर परिणाम हो रहे हैं ये सोशल मीडिया का, और लैक ऑफ एजुकेशन, यानी कि आधा सच और आधा झूठ, ये जो हमें जानकारियाँ मिल रही है, इसका जो आजकल जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे यंग जनरेशन के सेक्सुअल हेल्थ पे हो रहा है। मैंने एक ऐसी लड़की को काउंसलिंग किया है जिसके शादी से पहले उसका हस्बैंड कहता है शादी के 1 दिन पहले कि आपके न्यूड फोटोग्राफ्स भेजिए। मतलब क्या मानसिकता होगी और क्या मेंटल साइकोलॉजी होगी इंसान की कि इस तरीके से इंसान सोचने लगा है कहाँ पे हमारे संस्कार कम पड़ रहे हैं या कहाँ हम जा रहे हैं। आधे से ज़्यादा डिवोर्स के कारण तो ये है फैंटेसी, यानी लड़का और लड़की के बीच में जो फैंटेसीज होते हैं, जिस तरीके से बॉलीवुड फिल्म्स हम देख रहे हैं, जिस तरीके से ये वीडियोस देख रहे हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एडिटिंग करके वीडियोस दिखाए जाते हैं फीमेल्स और मेल्स की बॉडी का। अगर आपने एक्चुअल मैडोना के फोटोग्राफ्स देखे होंगे, उसने कहीं पे भी अपने बॉडीज़ को शेपिंग या कुछ भी नहीं किया है, नेचुरल बॉडी और बहुत ब्यूटीफुल बॉडी। पर आजकल जो यंगस्टर के दिमाग में डाला जाता है कि एब्स ऐसे होने चाहिए, फिगर ऐसा होना चाहिए, 26, 36, मतलब ये जो जितने भी मानसिकताएं हैं, इस मानसिकता के वजह से हमारे आज के जनरेशन का सेक्सुअल लाइफ बहुत ख़राब होता है। एक लड़की नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल लगती है, उसके बॉडी में उसको ना ही कार्विंग की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से कैरी किया, अच्छी तरीके से हाइजीन का ख्याल रखा, तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल और कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो स्टेरॉइड्स ले रही है, जिम जा रही है, सेम लड़के भी कर रहे हैं। वो बॉडी एक प्लास्टिक बॉडी जैसी फील होती है। आप उसके अंदर क्या ही एंजॉय कर सकते हो और आप क्या ही आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो मेडिसिन होते हैं वो एक सर्टेन टाइम तक आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। उसके बाद में अगर आप ये मेडिसिन नहीं लो तो वैसे ही बॉडी आपकी, यानी कि जो बॉडी के अंदर जो नेचुरल फीलिंग्स आनी चाहिए, वो फीलिंग्स, जो एक्चुअल फीलिंग्स है, वो पूरी ख़त्म हो जाती है स्टेरॉइड्स की वजह से। आजकल बहुत सारे लोग नशा करके रिलेशनशिप रखते हैं, वो भी टाइम बिंग तक रहता है। आजकल बहुत सारे फैंटेसीज तरीके हैं करने के, ये भी एक मानसिकता है, क्योंकि आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो वो लोग वो वीडियोस बना रहे हैं पैसे कमाने के, ना कि आपके सेक्सुअल लाइफ को अच्छा करने के लिए। उसके अंदर आधे से ज़्यादा 80% तो सारी चीज़ें फेक होती है, और आज के यंग जनरेशन है उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज के यंग कपल्स का सेक्सुअल हेल्थ के बारे में या सेक्सुअल हेल्थ वीक होना। शादी से पहले रिलेशनशिप रखना, ये भी कहीं ना कहीं हमारे मैरिज लाइफ को
आगे चल के खराब कर देते हैं। पहले कैसा होता था, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, एक हस्बैंड वाइफ को मिलने के लिए भी बहुत ज़्यादा मिन्नतें और बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना संघर्ष करना पड़ता था, तो वो प्यार बोलते हैं ना आगे तक चलता था। कहते हैं ना कि पहला प्यार जो था वो बहुत महंगा था, ठीक है। आज प्यार बहुत ही सस्ता हो गया, यानी कि एक लड़का लड़की की फर्स्ट मुलाकात ही बेड से शुरुआत हो जाती है। तो आप सोचिए कि ये जब ज़रूरत है इस चीज़ की, तब आपके अंदर वो इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। फिर क्या होता है कि हम अदर पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो कितने दिन तक चलेगी, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशनशिप एक सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पत्ति या प्लेजर के लिए नहीं, एक मेडिटेशन है, एक हीलिंग पावर है इसके अंदर। उस चीज़ को अगर आपने सही तरीके से, सही माध्यम से किया तो ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। आपको बुढ़ापे तक कोई वाइग्रा या कोई भी मेडिसिन, कोई ड्रग्स या कोई भी ड्रिंक्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम हर एक एजुकेशंस देते हैं, सेक्सुअल एजुकेशंस भी देते हैं, लेकिन कपल सेक्सुअल एजुकेशन ही बहुत ज़रूरी है शादी से पहले। क्योंकि हम जब एक सेक्स करते हैं तो सिर्फ पार्टनर के साथ में एक प्लेजर नहीं होता है, बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मैंने ये भी क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के देखे हैं कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ अपने पर्सनल प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, लेकिन अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं अगर दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रिलेशनशिप। और वो कपल्स या वो फ्रेंड्स ये होते हैं, उनके एज के ही होते हैं, जिनको पूरा नॉलेज नहीं होता है, और वो जो कहते हैं उसको फिर वो फॉलो करते हैं, और फिर उसमें और उन लोगों को डिप्रेशन आ जाता है क्योंकि वो चीज़ें सही वर्कआउट नहीं करती। तो क्या करना चाहिए? अगर आपको आपके दोनों के अंदर कोई प्रॉब्लम्स एक दूसरे को लेकर है, अगर आपके अंदर वो सुलझ नहीं, पहले आप एक दूसरे के साथ डिस्कस कीजिए। अगर आपसे वो प्रॉब्लम सुलझ नहीं रहा है तो आप एक्सपर्ट्स के पास जाइए इस प्रॉब्लम को लेकर। ना कि आप गूगल सर्च करना, ना कि आप यूट्यूब्स देखना, ना ही आपके फ्रेंड्स के साथ पूछना। ये ज़रूरी होता है कि आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़, हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक दूसरे के हाइजीन के बारे में खुल के बात कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, वो किसी और से डिस्कस करने से अच्छा आपके पार्टनर्स के साथ डिस्कस कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है कि उनके हाइजीन को लेके, और अपने हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखिए। ये भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है सेक्सुअल लाइफ को लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए। तीसरी सबसे ज़रूरी बात है, जो चीज़ें आप एंजॉय कर रहे हो, जो भी पोजीशन होगा, जो भी तरीके होंगे, या जो भी आपको लगता है कि ये हमें करना चाहिए, आप एक बार आपके पार्टनर के साथ भी उस चीज़ को शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए। क्या वो भी उतना ही कंफर्टेबल है ये सब चीज़ें करने के लिए? क्योंकि आप एक आपके लाइफ पार्टनर के साथ कर रहे हो ये चीज़ें, जिसके साथ आपको लॉन्ग टर्म सिर्फ इसी रिश्ते के साथ नहीं, बहुत सारे रिश्ते लेके आपको चलना है। कल आप एक पिता बन सकते हो, कल एक आप और भी आपके रिलेशन जुड़ जाते हैं इसके अंदर। तो ये भी बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना। तीसरी चीज़ जो है, ड्रग्स लेके, मेडिसिन्स लेके, ये सब चीज़ें लेकर अगर आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा मर्दानगी आ सकती है, या हमें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर आप फील कर सकते हो, तो ये मिथ है। और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए, कुछ ही समय के लिए रहता है। इसके बाद में आपकी जो नेचुरल रेजिस्टेंस है, नेचुरल पावर्स है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। पहले आप छोटे डोज से स्टार्ट करते हो, फिर धीरे धीरे डोज बढ़ाते जाते हो, और एक दिन ऐसा आता है कि हाई डोज लेने के बावजूद भी आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो। उसके बाद में हेल्थ इश्यूज स्टार्ट होने लगते हैं। ऐसे सारे मेडिसिन से सबसे ज़्यादा आपके हार्ट को इफ़ेक्ट करता है, आपकी किडनीज़ को इफ़ेक्ट करता है। तो इसके बारे में भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ें जो और भी इम्पॉर्टेंट है इसी के अंदर, वो ये है कि कोई भी फिल्म देखे, कोई भी मूवीज़ देखे, या कोई भी प्लेजर वाली चीज़ें देख के आप रिलेशनशिप मत रखिए। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसी मानसिकता है कि आप एक नेगेटिव मानसिकता को अपने अंदर ले रहे हो, और ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने वाला है। और यही सारे जो प्रैक्टिस होते हैं,
जब आप यंग एज से स्टार्ट करते हो, जब भी आपको एक्चुअल इसका परफॉर्मेंस करना होता है, तो आप नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते हो, ना ही परफॉर्म कर पाते हो। और ये भी कभी कभी कारण होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। फिर आप एक दूसरे को दोष देकर एक दूसरे के साथ में, मतलब सोसाइटीज़ में, इसी के वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन क्रिएट होकर क्राइम्स बढ़ने लगते हैं। तो सेक्सुअल हेल्थ सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली नहीं, बल्कि ये सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाओगे। और यही अगर एजुकेशन आप प्रॉपर लेते हो तो आप एक समाज का तो अच्छा करते ही हो, साथ में अपने आप का भी बहुत अच्छा करते हो और अपने आगे की पीढ़ी को भी आप बहुत सुरक्षित रखते हो। इसके लिए इस चीज़ों को फैंटेसी में ना लेकर, ना ही इसको एज अ प्लेजर लेकर स्टार्ट मत कीजिए, बल्कि देखिए कि ये एक ऐसा मेडिटेशन है, एक ऐसी साधना है जिससे आप सिर्फ अपने आप को भी खुश कर रहे हैं, अपने पार्टनर को भी आप बहुत अच्छे से एक बोलते हैं ना, एक अच्छा सेक्सुअल रिलेशनशिप सिर्फ एक प्लेजर का नहीं है, ये एक दूसरे के अंदर एक अटूट विश्वास और एक बॉन्डिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसे अगर आप पॉजिटिवली लेते हो तो आगे चल के संतान भी उसी तरीके से डेवलप होती है। अगर आप चाहते हो, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो यहाँ पे मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं दे पाऊँगी इसके आंसर्स, लेकिन अगर आपको लगता है कि वाकई में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जिसका आपको आंसर चाहिए, या आगे चल के इसके आपको वीडियोस आप देखना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे अपने इनबॉक्स में इसके क्वेश्चंस डालिए। अगर आप पर्सनल काउंसलिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और इस चीज़ को एक हमारी धरोहर है जिसे कितना पॉजिटिव, यानी कि हम जो बोलते हैं ना वेस्टर्न सोसाइटीज़ को देखकर आप इसे फॉलो मत कीजिए, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे सोसाइटीज़ में, हमारे सनातन में इस चीज़ को बहुत पवित्रता से देखा जाता है, बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है इसे, क्योंकि इसे हम एक संतान उत्पत्ति का भी एक अच्छा मार्ग समझते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ों में आपको सच में कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है, आपको प्रॉपर आपके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल रहे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर संध्या। थैंक यू सो मच।